अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी कि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है आगे का जो व्लॉग है यहीं से शुरू करूँगी। तो जी टाइम आ चुका है। तो हम वहाँ से आ गए थे विशाल से। तो यहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ जब स्कूल पहुँचे तो ये वहाँ का है। तो लेकिन मैंने जो सारे जो मतलब बच्चों ने जो परफ़ॉर्म किया था मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, सिर्फ़ ख़ास वही लिया है जिसमें मेरा बेटा था। तो इसमें है मेरा बेटा। तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरा बेटा किधर है? इतना क्यूट लग रहा है सच में माशाल्लाह से, इतना प्यारा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। और मतलब उसका अभी पहला ही साल है, फर्स्ट ईयर है उसका स्कूल में और एलकेजी में। क्योंकि मैंने एलकेजी से ही उसका एडमिशन कराया है, तो और फर्स्ट ईयर में ही वो मतलब स्टेज पे खड़े हैं। तो सच में मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताऊँ कि क्या हुआ, कि जब मैंने अपने बेटे को ये सब करते हुए देखा ना, तो बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और खुशी के मारे मेरे आँसू निकल आए। और मैं पता है उसका बस देख रही थी, उसका प्रोग्राम देख रही हूँ, उसको देख रही हूँ, बस उस तक उसी को देखे जा रही थी मैं, और बस मेरी बराबर मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे। वो खुशी के आँसू थे। तो अच्छा मेरे बराबर में जो पेरेंट्स बैठे हुए थे वो देख भी रहे थे मुझे, और मुझे खुद को भी हो रहा था कि कोई क्या कहेगा देखकर कि ये रो क्यों रही है, पागल है क्या ये, कैसी माँ है ये? तो वो खुशी के आँसू थे और कुछ नहीं। मैं अभी भी बस वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब सामने मेरा बेटा जो है वो दिख रहा है मुझे। तो मैं उसी को देख रही हूँ माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो खैर ये सब करा बच्चों ने, बहुत ही सारे, बस सारे ही बच्चे अच्छे लग रहे थे, सारी माँओं को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। खैर तो फिर उन्होंने मुझसे बाद में पूछा भी, जो पेरेंट्स मेरे बराबर में बैठे हुए थे, कि क्या आपकी बेटी है इसमें? तो मैंने कहा नहीं मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। तो वो भी कहने लगे, मैंने कहा खुशी के मारे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे आँसू निकल आए। तो एक माँ जो है वो दूसरी माँ को समझ सकती है। मतलब जो आप में से जो भी देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, तो वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हैं कि हाँ एक माँ का दिल कैसा होता है। तो ये सब करने के बाद फिर हम पहुँचे रेस्टोरेंट, क्योंकि आज मेरी प्रिंसेस जो हैं उनका बर्थडे भी था, 10th दिसंबर। तो अब उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो हम कोई घर में तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं कोई पार्टी वगैरह या कुछ इस तरीके से, ना केक वगैरह। बस हम बाहर आ जाते हैं और अपना जो डिनर है वो बाहर आकर कर लेते हैं, बस ये इसी तरह से तरीके से हम जो है सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ बेटा अभी छोटा है, वो नासमझ है, बेटी को थोड़ा मैंने समझा दिया है तो खैर उनकी समझ में आ जाता है। तो लेकिन बेटे साहब जो हैं जब उनका बर्थडे आता है तो वो नहीं मानते हैं, तो उनको केक ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी बेटी कह रही थी मम्मू केक तो है नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से निपट कर फिर हम जाएंगे पेस्ट्री खाने। मैंने कहा पेस्ट्री केक एक ही बात होती है, वो बस कटिंग में होता है और वो बस उसको काटना पड़ता है। तो फिर यहाँ से हमने ये डिनर वगैरह किया। यहाँ से डिनर से निमटने के बाद फिर हम गए रैम्बो। तो वहाँ जाकर हम लोगों ने फिर जो थी पेस्ट्री वगैरह ली। और अच्छा हमारे बेटे को डोनट्स बहुत मतलब देखते हैं, वो अभी तक खाया नहीं था। तो वहाँ जाकर जब हमें डोनट मतलब दिखाई दिया तो मैंने उनको दिलवाया, लेकिन सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था डोनट्स। मतलब पता नहीं क्या था वो, बस वो तो ज़ाया हुआ, वो तो बस ऐसे ही। तो फिर हमने पेस्ट्री ले ली थी और पेस्ट्री फिर हमने खाई। अच्छा वहाँ पर मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों के लिए कोई क्लिप ले लूँ। जब वहाँ से खा कर हम बाहर निकल रहे तब मुझे ध्यान हुआ कि मैंने तो कोई क्लिप ही नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं। अब ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 11th के ही शायद संडे का है यहाँ। तो इस दिन यहाँ फिर मैं बनाने लगी थी कि सुबह के ये 8:30 बजे का टाइम है। आप कहेंगे इतनी जल्दी हमारी बहन किचन में आ गई, मतलब खाना बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए। तो यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही थी। अच्छा लंच में मुझे कढ़ी बनाना थी। मैंने सोचा कि फ्रिज में दही रखा हुआ है तो लाए मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ। अच्छा कढ़ी का आप लोगों को पता है कि कच्ची कढ़ी बनाने में टाइम लगता है, लगभग 2 ढाई घंटे लगते ही हैं पकने में उसको। तो मैंने कहा ये पकती रहेगी धीरे धीरे और इधर मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। तो आज जो मैंने कढ़ी है ये मसाला भून कर बनाई है। और एक वैसी बनती है कच्ची जिसको कहते हैं, वो भी मैंने बनाई है। अपने व्लॉग में मैंने डाल रखी है, वो भी पिछले में अपने जो है मेरे जो हैं व्लॉग उसमें है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वो मेरा व्लॉग भी जाकर देख सकते हैं। वो उसमें मैंने कच्ची कढ़ी चढ़ाई है, जिसको कच्ची कहते हैं, मतलब बिना भून के जो चढ़ाते हैं मसाला। और इसमें जो है मैंने मसाला भून कर चढ़ाई है। तो अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर मेरा थोड़ा मूड ख़राब था। तो इस वज़ह से मैं किचन में उठकर आ गई थी। तो फिर मैंने कहा अपने काम में लग जाओ, इससे अच्छा है कि बात और आगे बढ़े। आप समझ गए होंगे किससे मतलब
हस्बैंड वाइफ ही होते तो उनसे ही थोड़ा बहुत हुआ था, तो मूड ख़राब था मेरा। ख़ैर फिर ये आज था संडे भी, तो फिर मुझे जाना था अम्मी की तरफ भी, क्योंकि मेरी जो बहन है वो आई हुई है, क्योंकि उसके यहाँ जो है ना उसके इन लॉज़ में शादी है, तो उसको कुछ वहाँ की तैयारी वगैरह करनी थी। वो दिल्ली में रहती है मेरी बहन, तो वहाँ से आई हुई है, तो उसको कुछ शॉपिंग वगैरह करना थी। कि खैर वहाँ से भी कर कर आई है, लेकिन वही कि अपने सिटी की तो बात ही अलग होती है, तो उसको यहाँ से भी करना थी। तो उसने मुझसे कहा था, तो फिर हम दोनों साथ में गए, फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। तो अब हमें वहाँ पर भी जाना है उनके यहाँ शादी वगैरह में, तो इंशाल्लाह अगर मैं गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं, क्योंकि जो मेरे बहनोई हैं वो मेरे मतलब इस तरीक़े से जब मैं ये यूट्यूब पर ये व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ, वो बहुत खुश होते हैं, देखते हैं मेरे व्लॉग्स, देखते हैं और खुश भी बहुत होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं कढ़ी को तो भूल ही गई। तो खैर कढ़ी तो सबसे ही बनाना आती है, कोई नहीं ऐसी कोई ख़ास वो है। तो ये कढ़ी मैंने बना ली थी इस दिन, और फिर कढ़ी वढ़ी से मतलब खाने कढ़ी वढ़ी से कह रही हूँ, खाने वाने से निमट कर फिर हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ। तो अच्छा आज बस कढ़ी में मैंने ख़ास ये करा है कि मैं पाकिस्तानी व्लॉग जब देखती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में ही देखती हूँ ये, कि वो लोग ना हम लोग फुल्कियाँ डालते हैं कढ़ी में, मगर वो लोग ना कुछ पकौड़े टाइप के डालते हैं, प्याज मोटी मोटी काट कर या आलू। तो मैंने आज सोचा, मैंने कहा चले मैं भी आज प्याज के पकौड़े बना कर करती हूँ। ये तो मैंने खैर भंगार का काटा है ऊपर जो करा है, और भंगार में मतलब मेरा मूड ख़राब था ना, तो भंगार में मैं जो एक पीली मिर्च साबुत डालते हैं वो भी डालना भूल गई थी। जब मैंने पूरी मतलब भंगार दी तब मुझे ध्यान हुआ कि मैंने भंगार में साबुत जो मिर्च होती है वो तो डाली ही नहीं मैंने। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, वो तो भंगार के लिए डलता है। तो और मेरे ज़हन में चल रहा था कि मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं कुछ भूल गई हूँ, लेकिन याद ही नहीं आया। जब पूरा सब कुछ हो गया तब याद आया। तो अब यहाँ चलते हैं फुल्कियों की तरफ। तो ये फुल्कियाँ आज मैंने वैसे नहीं बनाई जैसे हम लोग बनाते हैं, इंडिया में हम लोग बनाते हैं। मैंने फिर ये पाकिस्तान में जैसे बनती है ना प्याज के पकौड़े, बन के चले आज वैसे करके बनाते हैं। तो हमारे हस्बैंड भी खड़े थे, वो भी देख रहे थे, बोले अच्छा जी कुछ अलग तरीके की बन रही है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने पाकिस्तान के ब्लॉग्स में बहुत देखा है कि इस तरीके से बनाती हैं वो लोग, आलू की भी और प्याज की भी। तो खैर अच्छी लगी, हमारे हस्बैंड को भी अच्छी लगी, तो हमारी कढ़ी अच्छी हो गई थी। तो हमारी कढ़ी तैयार है, अब बस बघार कर दूँगी अब मैं इसमें पकौड़े डालकर। और आप लोग बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। फिर मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। और ये देखिए मैं भंगार कर रही हूँ, यहाँ पर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कुछ भूल गई, कुछ भूल गई, लेकिन साहब मुझे याद ही नहीं आया। जब मैंने भंगार दी उसको, तब मुझे ध्यान हुआ कि मैंने पीली मिर्च तो डाली नहीं। तो यहाँ मैं हमेशा मतलब हम अपनी अम्मी की तरह, हमारी अम्मी इसी तरीके से भंगार करती नहीं कढ़ी का, तो हम ऐसे ही करते हैं भंगार। तो इससे बड़ी अच्छी हो जाती है कढ़ी। ऊपर से करो तो इतना मज़ा नहीं आता, इस तरीके से करने से कढ़ी में बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो फिर चलती हूँ मैं, मुझे रखना दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।